बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टॉपर्स एकेडमी एनएमडीकेट प्रिपरेशन 2022। बायोलॉजी के सेक्शन का बाकायदा से आज सिलेबस के मुताबिक आगाज़ करेंगे और सबसे पहला चैप्टर जो आपके सिलेबस में है वो है बायोडाइवर्सिटी और ए सेलुलर लाइफ। ये आपके फर्स्ट ईयर के कोर्स में फेडरल और केपी की बुक में चैप्टर नंबर 5 है, जबकि पंजाब की बुक में वो तो आपको पता है कि चैप्टर के नंबर्स जो है वो आगे पीछे हैं। अब यहाँ बायोडाइवर्सिटी ए सेलुलर लाइफ, जिसको आप वायरस के नाम से जानते हैं, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं, कौन से टॉपिक्स जो है वो मौजूद है सिलेबस में और कौन से टॉपिक्स वो स्किप करने हैं। तो याद रखें, बाज़ टॉपिक्स आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट वो टॉपिक्स इनडायरेक्टली दूसरे किसी टॉपिक से लिंक है, इसलिए उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहले ये देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स इस चैप्टर में है। तो आपके सिलेबस में सबसे पहले इसमें क्लासिफिकेशन का टॉपिक है और यहाँ सबसे पहला टॉपिक जो है वो है क्लासिफिकेशन का। अब क्लासिफिकेशन आप अगर केपी की बुक से पढ़ें तो वहाँ क्लासिफिकेशन 2-3 बेस पे है, शॉर्टकट्स में लिखा है, बट फेडरल की बुक बेटा इस चैप्टर के लिए फेवरेट बुक है। इस चैप्टर को आपने फेडरल की बुक से वर्ल्ड बाय वर्ल्ड रीड करना है, वर्ल्ड बाय वर्ल्ड इसको पढ़ना है, तब आपके लिए ये चैप्टर एमसीक्यूज़ के लिहाज से आसान हो जाएगा। अगर रिपीटर स्टूडेंट्स हैं तो उनको ये पता होगा कि लास्ट ईयर कुछ स्टूडेंट्स के टेस्ट्स में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, एग्जाम्पल से भी आए हैं, डिजीज़ से भी आए हैं, स्ट्रक्चर से भी आए हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपने क्लियर करना है। तो क्लासिफिकेशन आपने 4 बेसिस पे क्लियर करनी होगी। एक है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट, फिर है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, फिर है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम और क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ शेप। ये 4 तरह के क्लासिफिकेशंस को आपने क्लियर करना है, तब आप इस टॉपिक के एमसीक्यूज़ को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। नंबर 2 सेकंड टॉपिक है हमारे पास डिस्कवरी ऑफ वायरस का, इसको भी डिटेल से देखना है। और नंबर 3 पे इन्होंने लिखे हैं डिजीज़ और फिर ब्रैकेट में लिखा है फॉर एग्जाम्पल एड्स। तो बच्चे यहाँ पे अब पॉइंट बहुत ज़रूरी है। देखें, एक टॉपिक इसमें यहाँ और भी है, वो है स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस लिखा है। अब देखिए जी, बहुत आसान सी बात है, क्लियर बात है, गौर करें मेरी तरफ। जब आप स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस को पढ़ेंगे तो फेडरल की बुक में एक स्ट्रक्चर आपको मिलेगा जो कि जनरल स्ट्रक्चर है। फेडरल की बुक में एक टॉपिक है जनरल स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। फिर इसके बाद आपने ये करना है कि 3 वायरसेस मेंशन हैं। एक है बैक्टीरियोफेज, फिर उसके बाद है HIV और फिर इसके बाद है फ्लू। तो जनरल स्ट्रक्चर ऑफ वायरस को पहले पढ़ना है डिटेल से, उसके बाद इन 3 वायरसेस को साथ में पढ़ना है, क्योंकि ये रिलेटेड है और इससे क्वेश्चन आने के चांसेस होंगे। क्लियर हो गया ये बात? अच्छा, अब आगे चलते हैं ज़रा। डिजीज़ के बारे में आपने क्या करना है, गौर से देखिए ज़रा और सुने इसको, फिर ये आपने पढ़ना ज़रूरी है। डिजीज़ में एड्स तो ज़रूरी है, बट फिर इसके साथ साथ आपने क्लियर करना होगा हेपेटाइटिस को और साथ में पोलियो को, और इसके साथ जो टॉपिक्स है प्रियान एंड वायराइड, इसको भी पढ़ना है। साथ में जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो इससे पहले आपने एक टॉपिक देखना है स्टेटस ऑफ वायरस। तो ये रिलेटेड चीज़ें होती है, बाज़-औक़ात सिलेबस में नहीं लिखी गई होती, बट वो किसी न किसी तरीके से ये रिलेटेड है। देखें, जब आप क्लासिफिकेशन का टॉपिक पढ़ेंगे तो उससे पहले वायरस को पहचानना ज़रूरी है, तो स्टेटस ऑफ वायरस यहाँ पढ़ना ज़रूरी होगा। डिजीज़ में इन्होंने एड्स लिखा है, बट एड्स के साथ साथ और वायरल डिजीज़ से क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर पेपर में।
अगर आप 221 का पेपर उठा के देखें, ये जो बेटा सिलेबस में आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये टॉपिक रिलेटेड है, ये नहीं छोड़ना, ये पढ़ना है, उसका रीज़न ये है कि लास्ट ईयर के पेपर को एनालाइज करें, वो डिफरेंट एमसीक्यूज़ को देखें। ये साथ साथ आपको प्रैक्टिस कराता जाऊंगा, टॉपिक के दरमियान में आपको एमसीक्यूज़ कराऊंगा साथ साथ, ठीक है। तो वो अगर आप देखें तो इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहाँ से आए हुए हैं। तो ये वो सिलेबस है जो आपने ए सेलुलर लाइफ के चैप्टर के लिए कवर करना होगा। क्लियर है? नाउ स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को बाकायदा पहले टॉपिक से, और वो पहला टॉपिक है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। अब ये क्लासिफिकेशन हम डिफरेंट बेसिस पे करेंगे, क्लासिफिकेशन डिफरेंट बेसिस पे करेंगे। तो सबसे पहली क्लासिफिकेशन जो मैं करने जा रहा हूं वो है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट। होस्ट के बेस पे क्लासिफिकेशन करते हैं और देखते हैं कि ये क्लासिफिकेशन, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ छुपे हुए हैं, उनको निकाल के आपने पढ़ना है। केपी की बुक से उठा के पढ़ेंगे तो डायरेक्ट उसमें बैक्टीरियोफेज, प्लांट वायरस और एनिमल वायरस एक एक एग्जाम्पल लिखी है। बट फेडरल की बुक पे पेज नंबर 106 जब आप उठाएंगे तो एनिमल वायरसेस में यहाँ 5 6 7 वायरसेस का जिक्र है जिनके सामने इसके डिजीजेस लिखे हुए हैं। तो इसको बेटा क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइए स्टार्ट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है, बिल्कुल गौर से देखते जाए मेरी तरफ। सबसे पहले 3 वायरसेस को आपने यहाँ याद करना है। होस्ट के बेस पे एक वायरस जो अटैक करता है बैक्टीरिया के ऊपर, तो इसको जनरली बैक्टीरियल वायरस कहते हैं। और ये जो बैक्टीरियल वायरस है इसकी बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या होगी, तो बैक्टीरियोफेज वायरस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरियल वायरस। अब यहाँ इसका जीनोम भी लिखा है और इसका कैप्सिड भी लिखा है, बट हम यहाँ उसको डिस्कस नहीं करेंगे, उसको स्ट्रक्चर में जाके डिस्कस करेंगे और जीनोम को हम डिस्कस करेंगे, डीएनए को डिस्कस करेंगे जीनोम के टॉपिक में। हर एक चीज़ को पढ़ने के लिए अपनी एक स्पेसिफिक जगह है। अगर आपका माइंड वहाँ तक पहुँचे तो आप इजीली फिर एमडीकेट के लेवल पे जा सकते हैं और एमसीक्यूज़ को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हर एक चीज़ को अपनी जगह पे पढ़ना ये एमडीकेट के लिए इंतहाई ज़रूरी है। द सेकेंड वन इज़ प्लांट वायरस। अब प्लांट वायरसेस हमारे पास कौन से हैं? प्लांट वायरसेस सिंपली नेम से पता चल रहा है कि इट काज डिजीजेस इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर ये डिजीजेस काज करते हैं। और आपके बुक में यहाँ पे लिखा हुआ है कि अबाउट 2000 प्लस डिजीजेस जो है, 2000 टाइप्स ऑफ वायरल डिजीजेस जो हैं ये वेल नोन है, ये जाने जाते हैं, और भी बहुत सारे हैं, बट ये एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है वो लिखी गई है। जो सबसे पहला वायरस डिस्कवर हुआ था प्लांट वायरस की बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास है TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस, विच इज़ द फर्स्ट एवर डिस्कवर्ड वायरस। और इस वायरस का जो जीनोम है वो RNA है। अगेन मैं बता रहा हूँ जीनोम के टॉपिक में उसको डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गई ये बात? तो पहला वायरस जो डिस्कवर हुआ था वो प्लांट वायरस था, और प्लांट वायरस में ये कौन सा वायरस है? ये TMV यानी टोबैको मोज़ेक वायरस है। एक और एग्जाम्पल जो यहाँ पे लिखी है वो है पोटैटो येलो ड्वार्फ वायरस। तो बहुत सारी चीज़ें जो फेडरल की बुक में इस वक्त इस चैप्टर में स्पेशली इस टॉपिक में है और केपी की बुक में नहीं है, तो इसको कवर करना बेटा ज़रूरी है। नंबर 3, थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट हमारे पास है एनिमल वायरस। अब एनिमल वायरसेस अगेन एज द नेम इंडिकेट ये डिजीज़ काज करेगा किस चीज़ में? एनिमल्स के ऊपर अटैक करेगा, एनिमल्स में डिजीज़ काज करेगा, ठीक है। अच्छा जी, अब आए यहाँ डिफरेंट वायरसेस लिखे हुए हैं आपके इस चैप्टर में फेडरल की बुक में पेज नंबर 106 के ऊपर। पहला वायरस जो यहाँ मेंशन है वो है रोज सार्कोमा।
ये लिख रहा हूं इसलिए ताकि इसको आप याद करें एमसीक्यूज के लिए। और रोसार्कोमा एक वायरस है, ठीक है। पहले वायरसेस के नेम लिख रहा हूं, उसके बाद इसके डिजीजेस लिखूंगा ताकि आप इसको रट्टा कर लें एमसीक्यूज के लिए। नंबर 2, एक और वायरस का जिक्र है जिसको कहा जाता है पेपोवायरस, ठीक है। पेपोवायरस इसको कहा जाता है। नंबर 3, जो थर्ड वायरस आपके बुक में यहां पे है वो है पॉक्सी वायरस, पॉक्सी वायरस, ठीक है। एक और वायरस जो यहां एनिमल वायरसेस में लिखा हुआ है वो है पिकॉर्नो वायरस, पिकॉर्नो वायरस। अब आपको बताता हूं कि एमसीक्यूज कैसे आते हैं, ठीक है। एक और वायरस जो यहां पे लिखा है वो है पैरामेक्सो वायरस, पैरामेक्सो वायरस। देखिए भाई एमसीक्यू कैसे आ सकता है, इन वायरसेस में किसी का नाम लिखा होगा और लिखा होगा बिलोंग टू देश। अब देखिए हर पॉइंट को आपने एमसीक्यूज की नज़र से देखना है कि कहाँ से एमसीक्यू कैसे आ सकता है। तो इन वायरसेस में से किसी का नेम लिखा होगा और वो क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया होगा कि इट बिलोंग टू देश। बैक्टीरियल वायरस से बिलोंग करता है, प्लांट वायरस से बिलोंग करता है, एनिमल वायरस से बिलोंग करता है, कौन सा वायरस है। क्लियर हो गई ये बात। तो ये इसको आपने ऐसे सीखना है, ठीक है। अब देखें ये जो रोसार्कोमा है ये डिफरेंट एनिमल्स में काज करता है कैंसर, ठीक है। रोसार्कोमा ये काज करता है कैंसर इन डिफरेंट एनिमल्स। पेपोवायरस जो है ये काज करता है वार्ट्स, ठीक है। पॉक्सी वायरस इसका तो नाम भी सेम है, ये काज करता है स्मॉल पॉक्स। फिर पिकॉर्नो वायरस जो है, पिकॉर्नो वायरस ये काज करता है डिफरेंट डिजीजेस। एक तो ये काज करता है पोलियो, ठीक है, और दूसरा आपके बुक में लिखा है हेपेटाइटिस ए। अब देखिए बच्चे बहुत ज़रूरी पॉइंट है, अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर एमसीक्यू आया कि हेपेटाइटिस ए इज काज्ड बाय देश और वहां ऑप्शन हो HAV हेपेटाइटिस ए वायरस, HBV हेपेटाइटिस बी वायरस, HCV हेपेटाइटिस सी वायरस, अगर ये ऑप्शंस हो तो फिर HAV यानी हेपेटाइटिस ए वायरस का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। बट अगर इन ऑप्शंस की जगह वो ऑप्शंस अगर हेपेटाइटिस ए वाला ऑप्शन नहीं है और पिकॉर्नो वायरस का ऑप्शन है तो फिर आपने इस पे टिक करना है। क्लियर हो गई है ना बात। तो ये चीज इंतहाई जरूरी है। लास्ट वन जो आपके पास है पैरामेक्सो वायरस, ये पैरामेक्सो वायरस काज करता है मीजल्स, मीजल्स एंड मम्प्स। तो ये डिफरेंट डिजीज। अब ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ये बिल्कुल रट्टा करने के पॉइंट्स, ठीक है, बिल्कुल रट्टा करने के पॉइंट्स है, याद करने के पॉइंट्स है, इसको आपने याद करना है। ये है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट। होस्ट के बेस पे जो वायरस की क्लासिफिकेशन है वो 3 डिफरेंट होस्ट है। बैक्टीरिया भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है। तो फिर एनिमल्स में ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं, इन एग्जाम्पल्स को आपने बच्चे याद करना है, ये एमसीक्यूज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। इसमें फिर कैप्सिड के बेस पे अलग है और जीनोम के बेस पे अलग है। इसको ज़रा क्लियर करेंगे कि कौन सा DNA वायरस है, कौन सा RNA वायरस है, विद एग्जाम्पल्स इसको क्लियर करेंगे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके एग्जाम्पल्स को याद करना। और अक्सर MCQs इस टॉपिक से ये एग्जाम्पल्स वाले MCQs ही आते हैं, ठीक है। अच्छा, तो स्ट्रक्चर के बेस पे जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो वायरस के 2 इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं। देखिए स्ट्रक्चर के बेस पे अलग है और शेप के बेस पे अलग है। स्ट्रक्चर तो इंटरनल की बात हम करते हैं ना, तो जब आप इंटरनल की बात करेंगे, वायरस के कंपोजिशन की बात करेंगे, तो कंपोजिशन में एक क्लासिफिकेशन आपने कैप्सिड के स्ट्रक्चर की करनी है और दूसरी क्लासिफिकेशन आपने ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम करनी है। क्लियर हो गया कंसेप्ट। एक ऑन द बेसिस ऑफ कैप्सिड, शेप ऑफ द कैप्सिड, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम।
अच्छा, कैप्सिड की तरफ देखें। सबसे पहले एक वायरस है जिसको आपने कहना है हेलिकल वायरस। हेलिकल वायरस जो कैप्सिड है, इसका कैप्सोमेर ये ऐसे अरेंज होता है कि अंदर से खाली है। ये स्ट्रक्चर में इसको मजीद डिस्कस करूंगा इस क्लासिफिकेशन में। पहले आपको बताया कि ये वो पॉइंट्स यहां से निकाल रहा हूं बुक से, तीनों बुक से, जो आपने याद करने हैं। हेलिकल कैप्सिड कौन से वायरस में होता है? तो ये होता है टीएमवी में। टोबैको मोज़ेक वायरस इसकी बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, याद करने की बातें हैं। हेलिकल वायरस जो है, टोबैको मोज़ेक वायरस इसकी बेस्ट एग्जांपल है। फिर सेकंड पे है हमारे पास पॉलीहेड्रल वायरस। पॉलीहेड्रल कैप्सिड किसका होगा? तो पॉलीहेड्रल कैप्सिड जो है ये एडिनो वायरस इसकी हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास इन्वेलप्ड वायरस। इन्वेलप्ड वायरस ये आपको समझाऊंगा बाद में स्ट्रक्चर में कि इन्वेलप हमारे पास क्या है और कैप्सिड क्या है, दोनों में फ़र्क है भाई। हर एक वायरस में इन्वेलप नहीं होता। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जनरल स्ट्रक्चर, तो उसमें डिटेल से ये सारी बातें, हेलिकल क्या है, पॉलीहेड्रल क्या है, इन्वेलप क्या है, कम्प्लेक्स क्या है, ये सारे उसमें सामने आ जाएंगे। इन्फ्लुएंजा इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है। इन्फ्लुएंजा जो फ्लू काज कर रहा है ना, फ्लू वायरस, ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है। नंबर 4 पे आपके बुक में है कम्प्लेक्स वायरस। अच्छा, कम्प्लेक्स कैप्सिड ये किस चीज़ में होता है? तो ये बैक्टीरियोफेज में होगा। बैक्टीरियोफेज में, यहाँ एक जगह पे कन्फ्यूजन है, वो भी अगले लेक्चर में क्लियर होगी कि एडिनो वायरस और बैक्टीरियोफेज, इसमें आपने फिर डिफरेंसेस करनी है, ये ज़रूरी है। कुछ डिफरेंसेस हमारे पास कैप्सिड के बेस पे है और कुछ जीनोम के बेस पे है। क्लियर है? इस वक्त आपने इसको याद करना है, इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जीनोम के बेस पे हमारे पास 6 डिफरेंट क्लासेस हैं, इसको याद करेंगे। नंबर 1, कुछ वायरसेस ऐसे हैं जिसका जीनोम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। कुछ वायरसेस ऐसे हैं जिसका जीनोम क्या होगा? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होगा। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल जो आपके बुक में है वो है स्मॉल पॉक्स। अब देखें, इससे पहले स्मॉल पॉक्स को हमने कहाँ पढ़ा? वो वायरस हमने पढ़ा जो कि है पॉक्सी वायरस। अब एमसीक्यू ऐसे डायरेक्ट तो नहीं आएगा ना कि स्मॉल पॉक्स कंटेन डैश डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आप लिख लेंगे। ये एमसीक्यू ऐसे भी आ सकता है कि पॉक्सी वायरस कंटेन डैश। तो आपको ऑलरेडी पता है कि स्मॉल पॉक्स इज काज्ड बाय पॉक्सी वायरस एंड दैट पॉक्सी वायरस कंटेन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो कुछ पॉइंट्स बेटा इनडायरेक्ट आते हैं, उन इनडायरेक्ट पॉइंट्स का आपने ख्याल रखना है। ज़रूरी नहीं है एक चीज़ जो सामने लिखी हुई है बुक में उसको एज इट इज़ याद कर लें, उसको याद भी करेंगे आप, बट आपने अपने माइंड को उस लेवल पे लेके जाना है जहां इनडायरेक्ट एमसीक्यूज आए तो आप फिर उसको आसानी से अटेम्प्ट कर सके। ठीक है। नंबर 2, एक हो सकता है हमारे पास वायरस का जीनोम सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। क्या होगा? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास मिल्ड रेश वायरस है। मिल्ड रेश वायरस इसकी बेस्ट एग्जांपल है। फिर एक आ जाता है हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, डीएसआरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस की बेस्ट एग्जांपल ये हमारे फेडरल के बुक में लिखा हुआ है डायरिया वायरस। ठीक है, डायरिया वायरस। शाबाश, ये याद करने की चीज़ें हैं बहुत ज़रूरी। फिर इसके बाद जिस तरह डीएनए हमने डबल स्ट्रैंडेड सिंगल स्ट्रैंडेड लिखा, अब आरएनए भी डबल स्ट्रैंडेड के बाद हम लिखेंगे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है इसकी बेस्ट एग्जांपल इस वक्त है रूबेला वायरस। अब ज़रा तवज्जो से मेरी तरफ देखें, ये बहुत ज़रूरी है। 3 तरह के सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस हो सकते हैं। देखें, ऊपर भी मैंने सिंगल स्ट्रैंडेड लिखा, फिर दोबारा से मैंने सिंगल स्ट्रैंडेड लिखा,
अब फिर से सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ये तीनों वायरसेस एक दूसरे से डिफरेंट है। कैसे? पहले जरा इसके एग्जांपल नोट कर लें। ये है इन्फ्लुएंजा वायरस और ये वाला है HIV वायरस। अब देखिए भाई फर्क क्या है, तीनों को अलग करके क्यों लिखा है। नंबर 1, बिल्कुल तवज्जो से देखिए स्क्रीन की तरफ, ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए लाइफ साइकिल के दौरान भी आरएनए ही रहेगा। ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए लाइफ साइकिल के दौरान भी आरएनए ही रहेगा एंड दिस आरएनए एक्ट एज मैसेंजर आरएनए। दिस आरएनए एक्ट एज मैसेंजर आरएनए। ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए लाइफ साइकिल के दौरान आरएनए ही रहेगा, बट दिस वन जो इन्फ्लुएंजा में है, इसका ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ये कन्वर्ट होगा मैसेंजर आरएनए में। कन्वर्ट होगा किस चीज में? मैसेंजर आरएनए में। सो दिस वन इज इटसेल्फ मैसेंजर आरएनए, बट दिस वन एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर मैसेंजर आरएनए। इस पॉइंट को आप क्लियर करें, एमसीक्यू यहां से आ सकता है। ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए अब होगा एज अ टेम्पलेट फॉर मैसेंजर आरएनए, while this single stranded RNA this will be converted into DNA। ये कन्वर्ट होगा किस चीज में? DNA में। सो दिस वन एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर DNA। तीन तरह के सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए आपने क्लियर कर लिए हैं। एक वो है जो आरएनए ही रहेगा, एक वो है जो कि टेम्पलेट है मैसेंजर आरएनए का, और तीसरा वो है जो कि टेम्पलेट है किस चीज का? DNA का टेम्पलेट है। क्लियर हो गया कंसेप्ट? तो इसके अलग अलग आपने एग्जाम्पल्स को क्या करना है? एग्जाम्पल्स को याद करना है। अब इधर देखें, इनडायरेक्ट MCQ आ सकता है। इन्फ्लुएंजा इज द एग्जाम्पल ऑफ डैश। तो अगर कैप्सिड के बेस पे है तो ये इन्वेलप्ड वायरस है, और अगर ये इन्फ्लुएंजा जीनोम के बेस पे है तो ये आरएनए वायरस है। ठीक है, आरएनए वायरस है। देखें, अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए, एक MCQ आपसे पूछा जाए कि HIV इज अ डैश वायरस, DNA या RNA, तो इधर अब आंसर होगा RNA वायरस। तवज्जो रखें, इधर आंसर क्या होगा? RNA वायरस। बट अगर MCQ एक और ऐसे पूछा जाए कि ड्यूरिंग लाइफ साइकिल HIV जीनोम ये क्या होगा? तो याद रखें कि इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड RNA ये कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में? DNA में, एंड द एंजाइम रिक्वायर्ड इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसलिए आपको स्टार्ट में कहा कि HIV का स्ट्रक्चर पढ़ना जरूरी है, इससे MCQ आ सकता है। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम हमने क्लासिफिकेशन की 6 डिफरेंट वायरसेस के। देखिए जी, ये पहले जो 4 हमने लिखे हैं, इसका जो जीनोम है ये थ्रू आउट लाइफ साइकिल ऐसे ही रहेगा, बट ये जो 2 है ये टेम्पलेट है, ये लाइफ साइकिल के दौरान क्या होंगे? चेंज होंगे। ये लाइफ साइकिल के दौरान ये चेंज होंगे। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस ऑन द बेसिस ऑफ कैप्सिड एंड ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम। अब एक हमारे पास क्लासिफिकेशन और आ सकती है, वो है ऑन द बेसिस ऑफ शेप, जो आपको क्लियर कट KPK की बुक में मिलेगी। ठीक है, और ये शेप के बेस पे एक वायरस हमारे पास है स्पेरिकल शेप, फिर एक शेप है रॉड शेप, और एक शेप है टेटपोल। तो इसको भी भाई आप एग्जाम्पल के साथ याद कर लें ताकि बाद में आपको गलती आपसे ना हो MCQs में। स्पेरिकल की बेस्ट एग्जाम्पल HIV है। ज़्यादातर एनिमल वायरसेस जो हैं ये स्पेरिकल इन शेप है। ठीक है, रॉड शेप की बेस्ट एग्जाम्पल TMV है, टोबैको मोज़ेक वायरस, और ज़्यादातर प्लांट वायरसेस आपको रॉड शेप मिलेंगे, सारे नहीं ज़्यादातर। और टेटपोल की बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? ये बैक्टीरियोफेज है, फेज वायरस इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट? तो दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस ऑन डिफरेंट बेसिस, on the basis of structure, on the basis of genome, on the basis of their host and on the basis of their shape। ये 4 डिफरेंट टाइप की क्लासिफिकेशंस को हमने क्लियर किया। क्लियर हो गई ये बात? अच्छा जी, एक पॉइंट से MCQ आ सकता है, पेज नंबर 106 फॉर योर इंफॉर्मेशन के रीजन में लिखा हुआ है, और वो एक क्लासिफिकेशन सिस्टम है
जहां पे आपको साइंटिस्ट का नेम मिलेगा डेविड बेल्टीमोर। ये डेविड बेल्टीमोर, अगर आपसे एमसीक्यू में पूछा जाए कि इन्होंने वायरस को कौन से बेस पे क्लासिफाई किया है, तो याद रखिए कि मोड ऑफ रिप्लिकेशन एंड जीनोम टाइप। इस एमसीक्यूज को आपने याद करना है, ठीक है। मोड ऑफ रिप्लिकेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट, और इसको नोबेल प्राइज भी मिला था। ये डेविड बेल्टीमोर जो साइंटिस्ट है, इसने 7 ग्रुप ऑफ वायरसेस में इसको रखा है और क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ रिप्लिकेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट। दैट वाज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ योर चैप्टर नंबर 5 ए सेलुलर लाइफ बायोडाइवर्सिटी, जो कि क्लासिफिकेशन और ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू रिच टॉपिक है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस, फिर उसके बाद डिस्कवरी और स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस को डिस्कस करेंगे। डेली बेस पे जो आपका लेक्चर होगा वो 45 to 1 आवर ये पर डे आपका वर्क इस साथ साथ आपको मिलता जाएगा। और चैप्टर के एंड पे फिर एमसीक्यूज़ की डिस्कशन करेंगे। 80 to 100 डिफरेंट एमसीक्यूज़ होंगे। प्रीवियस पेपर्स को साथ में डिस्कस करेंगे, कुछ लेक्चर्स के दरमियान में उसको डिस्कस करेंगे। उसको पॉइंट आउट करता जाऊंगा मैं कि कौन से ईयर में कौन से टेस्ट में ये एमसीक्यू आया हुआ है। और फिर एंड पे कुछ जो मेरे अपने एमसीक्यूज़ होते हैं, प्रैक्टिस एमसीक्यूज़, वो प्रैक्टिस के लिए हम इसको चैप्टर के एंड पे डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर चूँकि छोटा सा चैप्टर है, तो उम्मीद है नेक्स्ट अपकमिंग 3 वर्किंग डेज़ में ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये डिसाइड करेंगे कि हम फर्स्ट ईयर को पहले लेके चलें, या वो स्टूडेंट्स जो ज़्यादातर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ज़्यादातर वो स्टूडेंट्स देख रहे हैं लेक्चर्स जो कि आप सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम देंगे, तो फिर हम ये डिसाइड करेंगे कि पहले सेकेंड ईयर को लेके चले या फर्स्ट ईयर को, या पैरेलल डेली बेस पे 30 to 40 मिनट एक लेक्चर फर्स्ट ईयर का, एक सेकेंड ईयर का। तो इसको फिर आप ग्रुप में इसका वो बता दें। ग्रुप तो चूँकि प्राइवेट होता है, तो पर्सनल जो इनबॉक्स का नंबर आपके पास है, या इस वीडियो के कमेंट्स में भी आप ये राय दे सकते हैं कि हमें फर्स्ट ईयर को आगे लेके चलना चाहिए, सेकेंड ईयर को, या दोनों को पैरेलल लेके चलना चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम देंगे, और कुछ ऐसे हैं जो रिपीटर्स हैं, तो वो एग्ज़ाम नहीं देंगे, वो डायरेक्ट टेस्ट में अपीयर होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम वायरस के कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करेंगे और उसके बाद जनरल स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस की तरफ आएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।